हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। तो ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 भी एक वीडियो हमने डाला है जिसमें हमने इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और ये दूसरा पार्ट है। इसमें भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर इज अ साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, फूड, मेडिसिन एंड एस्थेटिक पर्पसेस। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? ये एक साइंस है जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, मेडिसिन के लिए, एस्थेटिक पर्पसेस के लिए हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। महावत क्या होती है? महावत विंटर रेनफॉल को कहते हैं, जो कि वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से होता है। Rice is a commercial crop in Punjab and Haryana, but in Odisha it is a subsistence crop. तो राइस जो है वो एक कमर्शियल क्रॉप है पंजाब और हरियाणा के लिए, लेकिन उड़ीसा के लिए ये एक सबसिस्टेंस क्रॉप है। क्यों? इसको एक्सप्लेन करना है। तो राइस जो है वो स्टेपल फूड है उड़ीसा में, क्योंकि राइस जो है उड़ीसा में बहुत ज़्यादा लोग उसको कंज्यूम करते हैं। हर स्टैंडर्ड के लोग उसको कंज्यूम करते हैं। लेकिन वहीं हरियाणा और पंजाब वाले लोग वीट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू राइस। हरियाणा और पंजाब में लोगों ने बहुत ज़्यादा एडवांस मेथड ऑफ एग्रीकल्चर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, जिनकी वजह से वो राइस भी ग्रो करते हैं, लेकिन सिर्फ कमर्शियल पर्पसेस के लिए। एग्रीकल्चर इकोनॉमी में हरियाणा और पंजाब जो है वो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड है एज़ कम्पेयर टू उड़ीसा, जो कि लेस कमर्शलाइज्ड है। पंजाब और हरियाणा के पास बहुत ही वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है, जो कि उड़ीसा के पास नहीं है, और फेवरेबल कंडीशंस भी है राइस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ने कौन से टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे? पहले हम देखेंगे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में आप लिख सकते हो, इम्प्रूव्ड टूल्स लाइक ट्रैक्टर्स एंड रिप्लेस्ड एनिमल ड्रॉन प्लॉग्स एंड अदर मॉडर्न इक्विपमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या हुआ कि जो ट्रैक्टर वगैरह जो थे उन्होंने ये रिप्लेस कर दिया। जो एनिमल्स की हेल्थ से पहले जब एग्रीकल्चर होता था उसको रिप्लेस कर दिया है ट्रैक्टर्स ने। अब सारा काम ट्रैक्टर की हेल्प से होता है। गवर्नमेंट ने इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। रेडियो और टेलीविज़न पॉडकास्ट होने लग गए हैं, वेदर बुलेटिन्स होने लग गए हैं, जिनकी वजह से फार्मर्स को ये पता चल जाता है कि किस सीज़न में कौन सा क्रॉप ग्रो करना है, कब कितनी बारिश होगी, कब कितनी बारिश नहीं होगी, तो उसके हिसाब से ही वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस मिलने लग गया है फार्मर को, जिसकी वजह से फार्मर्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। अगर उनका क्रॉप लॉस हो जाता है ड्रॉट की वजह से, फ्लड की वजह से, साइक्लोन की वजह से, फायर की वजह से, या फिर किसी डिजीज़ की वजह से, तो उनको क्रॉप इंश्योरेंस भी मिलता है। गवर्नमेंट जो होती है वो फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिनकी वजह से वो एग्रीकल्चर इनपुट्स खरीदते हैं। ठीक है, जैसे कि पावर, फर्टिलाइज़र वगैरह, फिर उनको यूज़ करते हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करती है कि कुछ ऐसी गवर्नमेंट एजेंसीज वो बनाए जो कि एक मिनिमम प्राइस रखें सर्ट कुछ क्रॉप्स के लिए, जिनकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो अपना क्रॉप को अच्छे दामों में बेच पाएँ। सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी बढ़ने लग गई है, कोल्ड स्टोरेज भी बनाने लग गए हैं गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ कोल्ड स्टोरेजेस बनाती है जिनमें जो फार्मर्स हैं वो अपने क्रॉप्स स्टोर करके रख सकते हैं तब तक जब तक उनको एक अच्छी प्राइस नहीं मिल जाती। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या है? PMFBY। PMFBY यानी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री फसल बीमा 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 प्रधानमंत्री फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इस योजना के तहत गवर्नमेंट ने क्या इंश्योर किया कि वो फार्मर को अगर कोई क्रॉप लॉस हो जाए कोई भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, तो उनको, ठीक है, उनके पैसे देंगे। PSS प्राइस सपोर्ट सिस्टम एंड मार्केट इंटरवेंशन स्कीम उन्होंने इंट्रोड्यूस की, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो हैं वो एक सबसे लीस्ट प्राइसेस पे उनको मिल जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड, जिनकी वजह से उनको कंसेशनल क्रेडिट मिलता है फार्मर्स को एक शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए। और दीज रिफॉर्म्स एड्रेस द इशू ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू द लैंड फॉर क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक। ठीक है,
लाइफ स्टॉक और क्रॉप्स के लिए भी उन्होंने मतलब लैंड इशू को एड्रेस किया है। नेक्स्ट है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। अगर कोई पर्सनल एक्सीडेंट हो जाए ड्यूरिंग एग्रीकल्चर, ठीक है, तो उसका भी इंश्योरेंस मिलता है। क्रॉप इंश्योरेंस मिलता है, ड्रॉट अगेंस्ट ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर भी क्या इम्पैक्ट है? तो किसी भी चीज़ के दो इम्पैक्ट होते हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। तो इसके भी दो इम्पैक्ट हैं, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थी कि जो फार्मर्स हैं अब उनको न्यू टेक्नोलॉजी मिल गई है, जिसकी वजह से वो अपनी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो बढ़ा सकते हैं। फार्मर्स अपनी गुड्स जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छी इनकम में, ज़्यादा इनकम में उनको सेल कर सकते हैं। उनका कंपटीशन, ठीक है, उनकी क्वालिटी, क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। फार्मर्स को ये अब अब ये पता चल गया कि इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस और इनोवेशंस को कैसे बेस्ट किया जा सकता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगेन हेल्प टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मॉडर्नाइज हो रहा है। अब इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है कि जो फार्मर्स हैं वो वल्नरेबल टू फ्लक्चुएशंस इन ग्लोबल कम्युनिटी प्राइसेस, ठीक है, उनको इतनी अच्छी जितनी वो प्राइसेस वो चाहते हैं कभी कभी उनको इतनी अच्छी प्राइसेस नहीं मिलती है। फार्मर्स जो है वो इम्पोर्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। ग्लोबल कॉर्पोरेशन जो है may acquire land for agriculture, which can lead to conflicts and between local communities. Globalization can lead to increase environmental degradation. ये तो बहुत कॉमन है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो जाता है, इंक्रीज क्वालिटी होस क्वालिटी। ये लास्ट वाला पॉइंट को इसको कैंसिल कर दो, ठीक है, ये इतना ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर का नेशनल इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? तो एग्रीकल्चर का पहले तो हम नेशनल इकोनॉमी में देखेंगे कि ये पूरी की जो कंट्री है उसको फूड और फॉडर दोनों ही प्रोवाइड करता है। ये कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज लाता है, ठीक है, क्योंकि ये कॉटन, वीट, सॉइल, सीड्स ऐसी चीज़ें जो हैं ये बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज आता है। एग्रीकल्चर की वजह से रॉ मटेरियल्स मिलता है इंडस्ट्री को। एग्रीकल्चर कंट्री की जीडीपी में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंटरनेशनल बिजनेस में। एग्रीकल्चर जो है कंज्यूमर है एक टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है कि हमारे पूरे नेशन में एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है एंड मोस्ट ऑफ द रूरल पीपल जो है वो इसी प्राइमरी एक्टिविटी में इंगेज्ड हैं। एग्रीकल्चर मोस्ट 60% लोगों को, 60% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देती है। देयर कैन बी नो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर कैन बी नो फूड सिक्योरिटी विदाउट द सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। छोटे फार्मर्स की सिक्योरिटी के बिना फूड की सिक्योरिटी नहीं रहेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस क्वेश्चन है कि हाँ, छोटे फार्मर्स की सिक्योरिटी के बिना फूड की सिक्योरिटी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि फार्मर्स नहीं रहेंगे तो क्रॉप ग्रो कौन करेगा? सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि क्रॉप ग्रो कौन करेगा। देन इसमें आप लिख सकते हो कि फार्मर्स जो होते हैं वो कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी मानसून रेन चल रही हो, कितनी भी विंटर हो, लेकिन फिर भी वो फील्ड्स में काम करते हैं हमारे लिए, ठीक है, फूड प्रोड्यूस करते हैं, बैरन लैंड को एक फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करते हैं। वो क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं जैसे कि वेजिटेबल्स, क्रॉप्स, बेवरेजेस, हर टाइप की क्रॉप कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। हम हमारे डेली जो हम कंज्यूम करते हैं वो सारे हमारे हंगर को, हमारे टायर्डनेस को वो हटाते हैं। तो बिना फार्मर्स की सेफ्टी के हम कैसे सेफ रहेंगे? वी कैन नॉट गेट फूड, वी कांट प्रोड्यूस इट, ठीक है, हम खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकते बिना फार्मर्स की हेल्प से। स्मॉल फार्मर्स जो है वो फूड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं और ये फूड की अवेलेबिलिटी को, ठीक है, इनकम को, लाइवलीहुड को, उनकी खुद की फैमिली की इनकम को, लाइवलीहुड को, उसको भी बढ़ाती हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो रूरल इनकम बढ़ेगी, रूरल इनकम बढ़ेगी तो रूरल इनकम की वजह से पॉवर्टी और हंगर भी कम हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।